देखिए, पिछली क्लास में हमने सूत्रों के बारे में बात की थी। मायसो सूत्रों के बारे में, उनकी संख्या के बारे में, उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में हमने बात की, वो आपने नोट किया था। इस क्लास में हम देखेंगे कि मायसो सूत्र का प्रयोग मूल रूप से कहाँ किया जाता है। मायसो सूत्र जो हैं उनका मूल काम है प्रत्याहार निर्माण करना। प्रत्याहार निर्माण के लिए सूत्रों का होना आवश्यक है। अब ये प्रत्याहार निर्माण सही होना तब संभव हो पाता है जब आपने 14 जो मायसो सूत्र हैं उनको सही याद किया हुआ है। यदि 14 सूत्र आपको याद नहीं हो पाते तो प्रत्याहार निर्माण करना संभव नहीं हो पाता। हम आज की क्लास में प्रत्याहार की परिभाषाएं, प्रत्याहार की संज्ञा या प्रत्याहारों की संख्या के बारे में बात करेंगे, या प्रत्याहार निर्माण कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है। तो प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेप में कहना। अब संक्षेप में कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जो हमारी वर्णमाला है उसका संक्षिप्त रूप प्रत्याहार है। इन प्रत्याहारों में हम अपनी वर्णमाला का संक्षिप्त रूप देखते हैं। तो अर्थ की बात आई तो संक्षेप में कहना है। हम जो प्रत्याहार है, इन प्रत्याहार को हम क्या कह लेते हैं? सहेता। प्रत्याहार सहिता संज्ञा मानी जाती है। अब यहाँ पर आकर के हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तो हम देखते हैं संहिता और एक देखते हैं सहिता, दोनों में अंतर है। कभी कभी क्या है कि जब पेपर में प्रश्न रहता है तो उस प्रश्न को आधार पर हम कभी कभी सहिता और संहिता में अंतर न करके विपरीत कर जाते हैं। तो दोनों का अंतर हमको ज्ञात होना चाहिए कि संहिता क्या होती है और सहिता क्या होती है। तो इस संहिता को लेकर के प्रत्याहार की जो परिभाषा बनती है वो परिभाषा है आदिरन्तेन सहिता। ये प्रत्याहार के लिए चलता है। अब यदि इसके स्थान पर संहिता होता तो फिर परः सन्निकर्ष संहिता ये बनता, लेकिन संहिता के लिए आदिरन्तेन संहिता। यदि आप इसका विभाजन करके देखेंगे तो इसका बनेगा आदि प्लस अन्तेन सहिता। अर्थात जहां प्रारंभ से लेकर के अंत तक के वर्णों की गणना की जाती हो, जहां प्रारंभ से लेकर के अंत तक के वर्ण लिए जाते हों, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संहिता। और प्रत्याहार में यही होता है, हम देखते भी, हम आगे देखेंगे भी। तो फिर इस संहिता संज्ञा है वो संहिता संज्ञा किसकी मानी जाती है? प्रत्याहार की मानी जाती है। और संहिता संज्ञा संधियों की मानी जाती है। तो दोनों में अंतर ज्ञात रखें हम कि इसमें संहिता का मतलब क्या है और संहिता का मतलब क्या होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछ रहा है, कभी कभी होता क्या है कि आदिरन्तेन लिख करके यहाँ रिक्त स्थान कर देता है, जहाँ आपको संहिता और संहिता में से एक विकल्प भरना होता है। तो वो आप पढ़ के देख लें कि परः सन्निकर्ष दे रखा है तो संहिता भरा जाना चाहिए, और आदिरन्तेन दे रखा है तो संहिता भरा जाना चाहिए। हम क्या है कभी कभी थोड़ा जल्दी में रहते हैं तो प्रश्न में ये ऑप्शन जो आता है संहिता और संहिता का, ये उल्टा भर जाता है। तो इसका ध्यान रखें हम कि आदिरन्तेन संहिता, आदि प्लस अंत, अर्थात प्रारंभ से अंत तक के वर्णों की गणना जहां हो वो प्रत्याहार कहलाता है या वो संहिता संज्ञा कहलाती है। तो ये तो रही प्रत्याहार की परिभाषा की या प्रत्याहार के अर्थ की बात रही। अब हम इसकी संख्या की बात करें तो प्रत्याहारों की संख्या में थोड़ा सा विभिन्न मत रहते हैं कि संख्याएं एक जगह लिखा देखा जाता है कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी प्रत्याहार बनाए थे, उनके हिसाब से 40 बनते थे, पाणिनि के हिसाब से 41 बनते हैं। तो ये संख्याएं थोड़ी सी अलग अलग चलती हैं, वो संख्या हमको दिमाग में रखनी है। अब संख्या कौन कौन सी है, संख्या कितनी है, किन के हिसाब से कितनी होती हैं, वो हम थोड़ा देख लें। तो उसके लिए आप लिखें प्रत्याहार संख्या।
इनकी संख्या कितनी है वो हम देख लेते हैं। आप इसमें पहला पॉइंट देखें पाणिनि का। पाणिनि के द्वारा जो लिखित प्रत्याहार है वो है 41। पाणिनि ने 41 प्रत्याहार लिखे थे और उसके बाद में एक प्रत्याहार कैयट ने बनाया जो प्रत्याहार था र। यहाँ आकर के प्रत्याहार बढ़े और ये माना गया है कि बाद में र प्रत्याहार को अष्टाध्यायी में जोड़ दिया गया। तो यदि हमसे कोई ये पूछता है कि अष्टाध्यायी में प्रत्याहार कितने हैं तो फिर अष्टाध्यायी में प्रत्याहारों की संख्या लिखी जाती है 42। पाणिनि के बाद कैयट आए। अब अगला जब नंबर आया तो जो कात्यायन थे एक प्रत्याहार इन्होंने बनाया जो प्रत्याहार था चय, और एक प्रत्याहार का निर्माण किया भट्टोजी दीक्षित ने, वो प्रत्याहार था यम। ये देखा जाए तो चय प्रत्याहार अपने वर्गों के प्रथम वर्णों का प्रत्याहार होता है और यम प्रत्याहार अपने वर्ग के पंचम वर्णों का अर्थात अनुनासिक वर्णों का प्रत्याहार होता है। तो इस प्रकार यहाँ आकर के कुल यदि प्रत्याहार की संख्या बात की जाए तो टोटल प्रत्याहारों की संख्या बनती है, प्रत्याहारों की यदि कुल संख्या की बात की जाती है तो यहाँ बन जाती है 44। अब कभी कभी क्या है कि संख्या पेपर में पूछी जाती है, प्रश्न आया भी है, तो जब यदि वो प्रश्न पूछ रहा है जिसमें कोई नाम नहीं दिया गया है तो हम संख्या 44 पर जाते हैं कि प्रत्याहारों की संख्या 44 मानी जाती है। यदि पाणिनि के हिसाब से अष्टाध्यायी के अनुसार वो संख्या पूछता है तो संख्या कितनी भरी जानी चाहिए, 42 भरी जाती है। इसके बाद भी हम थोड़े से अलग प्रश्न देखें तो वरदराज ने, यदि नाम विशेष का प्रश्न बनता है, वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी में जो इनकी रचना है प्रत्याहार 42 बताए हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रत्याहार बताए हैं 42। और यदि इसी को हम थोड़ा आगे ले जाएं तो भट्टोजी दीक्षित ने जो प्रत्याहार लिखे बताए हैं वो प्रत्याहार बताए हैं सिद्धांत कौमुदी में 43। बाद में मानते हैं र प्रत्याहार जोड़ दिया गया तो 44 हो गए। तो इस संख्या में थोड़ी सी विविधता रहती है, लेकिन हम संख्या जो है मानने वाली वो संख्या 44 मान सकते हैं या कितनी मान सकते हैं, 42 मान सकते हैं। इन दो संख्याओं को तो पूरा रखना ही है। यदि नाम के अनुसार प्रश्न पूछा जाता है कि र प्रत्याहार का निर्माण करने वाला या चय प्रत्याहार का या यम प्रत्याहार का निर्माण करने वाला, या फिर वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने प्रत्याहार लिखे हैं, तो वो आपको संख्या अलग अलग ध्यान रखनी होती है। तो ये प्रत्याहारों की संख्या हुई। अब प्रत्याहारों की संख्याएं हैं तो इनको हम थोड़ा सा, ये तरीका तो हमारे पास है ही, इनको हम थोड़ा सा और एक ग्राफ सा बना लें प्रत्याहार का संख्याओं को लेकर के। तो वो क्या बनेगा कि पाणिनि के बाद में आप लिख लें कैयट, कैयट के आगे लिख लें कात्यायन, और कात्यायन के आगे लिखते हैं भट्टोजी दीक्षित। पाणिनि के लिखते हैं हम 41, इसका लिखते हैं र, कात्यायन का लिखते हैं चय, और भट्टोजी दीक्षित का लिखते हैं यम। संख्या जो टोटल पहुंचेगी वो आपको मिलेगी, यहाँ लिखते हैं हम, यदि जोड़ के देखें कि कुल प्रत्याहार तो ये हो गए कितने, 44। ये दो प्रत्याहार जो हैं वो अष्टाध्यायी के प्रत्याहार हैं। तो यहाँ संख्या कितनी है, 41 और 42। तो इस प्रकार से एक हम बना लें कि प्रत्याहार कौन सा किसका है और टोटल कितने हैं, अष्टाध्यायी में कितने लिखे हुए हैं, और ये अष्टाध्यायी के 42 कितने कैसे हो गए, वो इससे क्लियर होकर के सामने आ जाता है।
तो ये तो रही प्रत्याहारों की संख्या की बात कि प्रत्याहार कितने होते हैं और किसके हिसाब से कितने हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएं तो हम देखते हैं कि प्रत्याहार निर्माण में समस्याएं हमको आती हैं। अब प्रत्याहार निर्माण की समस्या हमको क्यों आती है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमको माहेश्वर सूत्र याद नहीं होते। यदि हमको माहेश्वर सूत्र याद रहते हैं तो प्रत्याहार निर्माण में समस्या नहीं आएगी। आप तो केवल माहेश्वर सूत्रों को क्रम से याद करिए, क्योंकि माहेश्वर सूत्र जो है आप देखें तो यदि आपसे एक प्रश्न किया जाए, हम एक छोटा सा प्रश्न करके देखें कि माहेश्वर सूत्रों के अन्य नामों की बात करें हम, माहेश्वर सूत्र अन्य नाम, तो इन अन्य नामों में आप देखें तो इसका एक नाम बताया जाता है शिव सूत्र जाल। कहने का कारण है क्योंकि शिव जी के द्वारा प्राप्त है, तो इन माहेश्वर सूत्रों को हम शिव सूत्र जाल कह लेते हैं। इसके बाद हम इसको कह सकते हैं प्रत्याहार सूत्र, क्योंकि ये जो सूत्र है माहेश्वर सूत्र जो है वो प्रत्याहार निर्माण में सहायक होते हैं। तो प्रत्याहार निर्माण में सहायक होने के कारण इनको हम प्रत्याहार सूत्र कह लेते हैं। एक इनका नाम आपको मिलेगा अक्षर समाम्नाय, या फिर इनका एक नाम मिलता है वर्ण समाम्नाय। अक्षर या वर्ण समाम्नाय कहने का कारण है क्योंकि इसमें अक्षर या वर्ण दे रखा होता है। इन सूत्रों के अंदर अक्षर या वर्ण दे रखे हैं, तो अक्षर या वर्ण दे रखे हैं तो इसलिए इनको हम अक्षर या वर्ण समाम्नाय भी कह देते हैं। यहाँ जो ये समाम्नाय लिखा हुआ है, इस समाम्नाय का अर्थ बनता है वेद। समाम्नाय का अर्थ वेद से लिया जाता है। अतः हम माहेश्वर सूत्रों को या तो अक्षर वेद कह सकते हैं या फिर हम इनको वर्ण वेद भी कह सकते हैं। ये इनके उपनाम या अन्य नाम हैं सूत्रों के। तो अब आपको ये ध्यान रखना होता है कि कहीं पर ये प्रश्न बना कि माहेश्वर सूत्रों का अपर नाम क्या है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम उन अपर नामों में एक ऑप्शन आता है पाणिनि सूत्र के नाम से, तो और हम उसको भरते भी हैं क्योंकि मानते हैं कि सूत्रों का निर्माण पाणिनि ने किया है या उन्होंने उनको लिखा है तो पाणिनि सूत्र कहलाएंगे। लेकिन कहीं पर भी माहेश्वर सूत्रों को पाणिनि सूत्र की संज्ञा नहीं दी गई है, उनको इन नामों से जाना गया है। तो उसमें जो ऑप्शन प्रत्याहार सूत्र का आता है हम उसको भर सकते हैं। या फिर वेदों को लेकर के पूछा जाए कि अक्षर वेद या वर्ण वेद कितने हैं, तो अक्षर वेद या वर्ण वेद पूछने का मतलब है कि वो माहेश्वर सूत्रों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी आपको कितने भरने पड़ते हैं, 14 भरने पड़ेंगे। कभी कभी क्या है कि वेद को देख करके हम संख्या चले जाते हैं 4 पर, कि 4 वेद होते हैं तो हम 4 वेद भर देते हैं, लेकिन ये वेद नहीं पूछ रहा, ये तो अक्षर वर्ण का मतलब माहेश्वर सूत्रों को पूछ रहा है। तो फिर आप संख्या इनकी जितनी भी है उसको भरें। तो ये तो रही संख्या की बात। अब संख्या के बाद हम थोड़ी सी बात करें कि इनका निर्माण कैसे होता है। तो प्रत्याहार निर्माण में सबसे ज़्यादा जो सहायक है वो है, आपको पहले बता दिया गया है कि माहेश्वर सूत्र। यदि माहेश्वर सूत्र हमको सही और व्यवस्थित क्रम से याद होते हैं तो हमको प्रत्याहार निर्माण में कोई समस्या नहीं आती। तो प्रत्याहार निर्माण के लिए आपका पहला काम सूत्र याद करना। दूसरा, प्रत्याहार जो है उसको बनाने के लिए तो हम देखें कि मान लीजिए आपको एक प्रत्याहार दे रखा है अच। हमें अच प्रत्याहार में वर्णों की गणना करनी है या हमें अच प्रत्याहार में वर्णों की संख्या बतानी है कि कुल वर्ण इसमें कितने हैं या कौन कौन से वर्ण इसमें आते हैं। तो आपका पहला काम ये होता है कि जो प्रत्याहार आपको दिया गया है उस प्रत्याहार का पहला वर्ण देखिए कि सूत्र में सबसे पहले कहाँ मिलता है, और पहले वर्ण को देखने का जो क्रम है वो सूत्रों के पहले सूत्र के पहले वर्ण से ही शुरू होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम कहीं से भी शुरू हो जाए। आपको पहला वर्ण सूत्र के सबसे पहले सूत्र से देखना है, और यदि वो आपको लग रहा है कि पहले सूत्र में नहीं है तो दूसरे में देखिए, तीसरे में देखिए, ऐसे आगे बढ़ते आइए, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही। तो अब आपको यदि निर्माण करना है तो हम यदि एक बार इनको यहाँ थोड़ा लिख करके देख लें कि पहला सूत्र था अयुण
हमको प्रत्याहार का जो पहला सूत्र का जो पहला वर्ण है वो देखें तो आपको सूत्र नंबर 1 में नंबर 1 पे ही शुरुआत में मिल जाएगा। इसका मतलब है कि आपको इस प्रत्याहार में जो वर्णों की गणना करनी है वो आपको करनी है पहले सूत्र के शुरू से शुरू। इसके बाद आपको जाना है दूसरे वर्ण पर जो हलंत है। तो इतना भी तय है कि प्रत्याहार का दूसरा वर्ण आपको किसी भी सूत्र के अंत में जाके मिलेगा। प्रारंभ में तो मिल नहीं सकता, मध्य में मिलेगा नहीं, क्योंकि हलंत वर्ण तो सूत्र के अंत में दिया गया है। और ये भी तय है कि प्रत्येक प्रत्याहार जो हमारे पास हैं 44, एक र प्रत्याहार को छोड़ करके, तो वो 43 प्रत्याहार जो भी बचते हैं हमारे पास उनका अंतिम वर्ण हलंत होता है और वो आपको सूत्र के अंत में जाकर के ही मिलता है। तो आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आप देखिए पहले सूत्र में तो हलंत चा है नहीं। आप दूसरे सूत्र में आइए, दूसरा सूत्र क्या है, रील रिक, यहाँ पर भी चा नहीं मिलता। तीसरा सूत्र क्या होता है, एयोंग, यहाँ पर भी चा नहीं मिलता। चौथा सूत्र क्या होता है, एयोच, यहाँ मिलता है। तो इसका मतलब पहले सूत्र से शुरू करिए और अंतिम चौथे सूत्र के अंत तक आइए। तो ये प्रत्याहार जो अच है वो सूत्र नंबर 1 से लेकर के 4 तक के जो वर्ण है उनमें आकर के बनेगा। तो अब यहाँ तक के वर्ण लेंगे और ये हम पहले कह चुके हैं कि प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण होता है वो एक संज्ञक होता है। तो आप इनको छोड़ करके बाकी गणना करेंगे तो पहले सूत्र में से आप 3 वर्ण लेते हो, अ, ई, उ। दूसरे में से आप 2 लेते हो, री और री। तीसरे में से आप ए और ओ, और चौथे में से आप ऐ और औ। कुल मिलाकर के 9 वर्ण हैं जिनको अच प्रत्याहार के अंतर्गत लिया जाता है। इनको हम स्वर भी कह लेते हैं। संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 9 बताई जाती है, या अच वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 9 बताई जाती है। यदि आपको अच पूछ रहा है तो ये तो फिक्स है कि हमको 9 ही भरने होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि संख्या 13 का ऑप्शन देख करके अच वर्ण पूछे गए हैं और ऑप्शन 13 का देख करके उनको स्वर मान करके हम उसमें 13 भर देते हैं, लेकिन अच वर्ण फिक्स है कि 9 ही हैं, ये 13 नहीं हो सकते। तो प्रत्याहार निर्माण का तरीका आसान हो सकता है यदि हमको सूत्र याद है। आपको इतना देखना होता है कि प्रत्याहार का पहला वर्ण सूत्र में सबसे पहले कहाँ मिलता है और उसका अंतिम वर्ण भी सबसे पहले कहाँ मिलता है। चाहे आप उसको पहले सूत्र में देखिए या किसी में देखिए, अंत में देखिए, देखना आपको पहले सूत्र से या जहाँ आपको पहला वर्ण मिला है, प्रत्याहार का पहला वर्ण आपको जिस सूत्र मिला है उसमें या उससे आगे ही अंतिम वर्ण मिलेगा, उससे पहले अंतिम वर्ण नहीं मिल सकता। तो प्रत्याहार निर्माण के लिए तरीका ये रहना चाहिए आपको, और आपके दिमाग में रहे कि हमको किस प्रकार से प्रत्याहारों में से वर्ण निकालने हैं। यदि आपको प्रत्याहार के वर्ण निकालना आता है तो फिर इससे मानिए कि आगे जब हम संधि वाला टॉपिक शुरू करते हैं तो संधियों के टॉपिक को समझने में हमको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वहाँ हम संधियाँ सूत्रों के माध्यम से पढ़ते हैं और सूत्रों में प्रत्याहार ही बने हुए हैं। तो उनसे सूत्र जो है उसको व्याख्या करना आसान हो जाता है, संधि का नियम समझना आसान हो जाता है। इसलिए प्रत्याहार निर्माण भी आना आवश्यक है। इसके बाद हम किसी दूसरे प्रत्याहार की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपको हम देखें कि हमें दे रखा है एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या पूछी जाए कि एच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं या कौन कौन से वर्ण हैं। तो एच प्रत्याहार को देखें आप तो प्रत्याहार का पहला वर्ण आपको देखना है कि सबसे पहले कहाँ मिलेगा, और देखने का क्रम आपको सूत्र नंबर 1 से शुरू करना होता है। तो ए दे रखी है तो ए पहले सूत्र में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है। तो इसका मतलब है कि एच प्रत्याहार में वर्णों की गणना हम तीसरे सूत्र से करेंगे और पहले नंबर से करेंगे। तो आप इसमें से ए और ओ, इसके बाद में अगला दे रखा है हलंत च, तो वही है कि च या तो इसमें देखिए या इससे आगे मिलेगा, इससे ऊपर नहीं जा सकते आप। तो इससे नीचे आएंगे तो सूत्र नंबर 4 में आपको च मिलेगा। इसका मतलब शुरू यहाँ से करना है और यहाँ तक ही आना है, जिसमें अंतिम वर्ण एक संज्ञक होगा। तो इसमें से आप वर्णों की गणना करेंगे तो ए, ओ, आई, औ। इस प्रकार से वर्णों की गणना हो गई। तो 4 वर्ण इसमें हो गए और इनको आप संयुक्त स्वर कह सकते हो कि संयुक्त जो स्वर है उनकी संख्या 4। संयुक्त स्वरों का प्रत्याहार एच, संयुक्त स्वरों का सही क्रम ए, ओ, ऐ और औ होता है, क्योंकि वर्णमाला में ए, ऐ, ओ और औ बनता है, लेकिन मायावी सूत्रों में जो संयुक्त स्वर है उनका सही क्रम ये बनता है। तो प्रत्याहार
प्रत्याहार निर्माण में हमको समस्या नहीं आती है, केवल समस्या तब आ सकती है जब आपको सूत्रों का सही ज्ञान नहीं है। तो आप सूत्रों का सही ज्ञान रखिए, सूत्रों का सही ज्ञान होने पर आप प्रत्याहार निर्माण आसानी से कर सकते हैं, प्रत्याहार कोई सा भी हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रत्याहार ऐसे हैं जिनमें वर्णों की संख्या ज़्यादा होती है, वर्णों की संख्या ज़्यादा होती है तो वो उनको आपको ऐसे तो पूछ नहीं सकता, उसमें वर्णों की संख्या पूछ लेता है, या फिर उसका प्रश्न का तरीका चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे आपसे प्रश्न किया जाए हल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या बताइए कितनी है। अब हल प्रत्याहार का मतलब है कि प्रत्याहार का पहला वर्ण है ह, आपको देखना है कि इनमें तो हा कहीं है नहीं, शुरू से देखा जाए तो आगे जाएंगे आप, तो आगे आपको सूत्र मिलता है हयवरट, हा से शुरू करना है तो आपको हया मिल गया। यहाँ से आप इस प्रत्याहार को शुरू कीजिए और आपको जाना ला तक है, तो ला तो आप आगे आएंगे तो यहाँ नंबर 6 में मिलेगा लण, अल्लाह मिलता है, लेकिन आपको गणना यहाँ तक नहीं करनी क्योंकि हमको प्रत्याहार का अंतिम हलंत है, तो हलंत प्रत्याहार वर्ण अंतिम हलंत है तो आपको हलंत वर्ण तक ही जाना है, ये वर्ण तो हलंत नहीं है। तो आप आगे जाएंगे तो जब सूत्र नंबर 14 में आएंगे वहाँ आपको मिलेगा हल, यहाँ मिलेगा आपको हलंतला। इसका मतलब आपको 5 नंबर से शुरू होकर के 14 नंबर तक आना है, तब यहाँ तक आप आएंगे तो आप संक्षिप्त में बात कर लें तो सभी व्यंजन हल प्रत्याहार के अंदर आ जाते हैं जिनकी संख्या 33 बताई जाती है। तो फिर वो हल प्रत्याहार जो है वो 33 वर्णों का प्रत्याहार है। इसमें प्रत्येक वर्ण को नहीं लिखा जाता, ना ही लिख करके दिया जाता है, या तो लिखा है सभी व्यंजन या फिर संख्या लिख रहा है तो 33, क्योंकि व्यंजन हमारे पास हम जानते हैं कितने होते हैं। तो इसलिए इसी क्रम में आप देखें तो एक प्रत्याहार जैसे आपका अल आ गया। अब अल प्रत्याहार में वो पूछ रहा है कि अल प्रत्याहार कैसा होता है, तो अब संख्या तो यह भी नहीं लिख पाएगा। क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि आप देखें तो अल का मतलब आपको शुरू करना है अ से, जो सूत्र नंबर 1 में मिलेगा, आपको जाना है हलंत ला तक जो सूत्र नंबर 14 में मिलेगा। इसका मतलब 1 से शुरू होकर के 14 तक आएगा तो उसमें सारे सूत्र आ गए, टोटल वर्ण आ गए। तो टोटल वर्ण आ गए तो या तो आप संख्या पूछ रहा है तो संख्या पूछेगा तो 9 तो हमारे पास इसमें स्वर हैं, प्लस 33 हमारे पास हल है, स्वर यहाँ, अच्छा ये आ गए, हल ये आ गए, दोनों का मिश्रण हो गया तो टोटल कितने हो गए? 42 हो गए। तो इसका मतलब है कि आपसे पूछ रहा है कि अल प्रत्याहार में कुल वर्ण कितने हैं, क्योंकि अल प्रत्याहार स्वर और व्यंजनों का होता है, तो फिर इनकी संख्या को देखा जाए तो अल प्रत्याहार में कुल मिलाकर कितने वर्ण हो जाएंगे? 42 वर्ण हो जाएंगे। तो ये अल प्रत्याहार हो गया। अब ये प्रश्न का तरीका अलग हो सकता है, वो पूछ सकता है कि अल प्रत्याहार है अच वर्णों का, हल वर्णों का या दोनों का, तो वो आपको देखना है कि प्रश्न कैसे पूछा गया है, संख्या पूछी गई है या उनमें वर्ण पूछे गए हैं, उसके हिसाब से आपको भरना होता है। लेकिन फिर भी यदि आपको प्रत्याहार निर्माण सही करना है तो उसके लिए आप इतना करें कि एक बार सूत्रों को आगे रखें, जहाँ भी आप कर रहे हो सूत्रों को एक बार आगे रखें और उन सूत्रों को देख करके आप प्रत्याहार निर्माण करें, ज़्यादा आसान हो जाता है। यदि आप अनुमान से काम करते हैं तो संभवतः गलत हो भी जाते हैं, इसलिए सूत्रों को आगे रखने के बाद प्रत्याहारों की संख्या पर काम किया करें या प्रत्याहारों के निर्माण पर हम काम करें, ज़्यादा सही होता है। तो प्रत्याहार निर्माण करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं 14 सूत्रों को सही क्रम से याद करना है, सही वर्ण देखने हैं, सही जगह देखनी है, और उसके बाद प्रत्याहारों में वर्णों की सही संख्या जो तभी संभव है जब आप एक बार सूत्रों को आगे रख लोगे। तो ये प्रत्याहार निर्माण की बात हुई। यदि यहाँ तक आपको प्रत्याहार निर्माण में कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं, वो आपको आगे बता दिया जाएगा। तो ये तो इनकी बात रही। इनके बाद में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जहाँ वो ये पूछते हैं कि अनुनासिक वर्णों का प्रत्याहार कौन सा है, या संयुक्त स्वरों का प्रत्याहार कौन सा है, या मूल स्वरों का प्रत्याहार कौन सा है, ऐसे प्रश्न भी बन करके आते हैं। तो वो भी आपको देखने हैं। हम जब तक उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे मूल प्रत्याहार जिनको पूछ लेता है। तो एक आपको पूछता है स्वरों का प्रत्याहार, जो आपने अभी देखा अच होता है, ये तो सभी स्वरों का हो गया। यदि इनमें देखा जाए और आपसे पूछा जाता है मूल स्वरों का प्रत्याहार, तो बनता है अक।
अक प्रत्याहार मूल स्वरों का होता है, जिसमें 5 वर्ण आते हैं अ, ई, उ, री और री। 5 स्वरों का या 5 वर्णों का है मूल, जिन्हें हम मूल स्वर के नाम से या ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं, उनका प्रत्याहार अक होता है। इसके बाद में हम देखें तो एक आपको मिलता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का प्रत्याहार हमने अभी देखा है एच होता है, जो सूत्र नंबर 3 और 4 से बनता है। यदि इसको हम थोड़ा आगे लेके जाएं तो संयुक्त स्वर के बाद ये सारे स्वरों की बात हुई, हम देखें कि व्यंजनों का, पूरे व्यंजनों का प्रत्याहार कौन सा होता है। तो व्यंजनों का प्रत्याहार बनता है, हमने भी देखा हल, इसमें 33 वर्ण आएंगे। अब व्यंजन हमारे पास 3 हिस्सों में बटे हुए हैं, तो उसमें आप पहले देखें स्पर्श व्यंजन, ये बनेगा यहाँ यह प्रत्याहार, जो सूत्र नंबर आपके 7 से आएगा और कपाया सूत्र नंबर 12 तक आएगा। तो उनमें स्पर्श व्यंजन दिए हुए हैं। स्पर्श व्यंजनों में आप देखें तो सबसे पहले आपको, उसके बाद स्पर्श देखें। अब देखें हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का प्रत्याहार होता है यण, जिसमें य, व, र, ल 4 आते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा ऊष्म व्यंजन, ये प्रत्याहार होता है सल, स, स, सह, इसमें भी 4 आते हैं। तो ये 3 आपके व्यंजनों के हिस्से हो गए। इसके बाद में आप देखें तो अलग अलग करके देखें तो वर्ग के 5वें वर्ण, वर्ग के 5वें वर्ण आपको मिलेंगे यम प्रत्याहार, जिसे हम अनुनासिक वर्णों का प्रत्याहार भी कह देते हैं। उसके बाद में आप देखें वर्ग के 4थे वर्ण, तो 4थे वर्ण आपको मिलेंगे झस प्रत्याहार में। उसके बाद आप देखें वर्ग के 3रे वर्ण, ये मिलेंगे आपको जस प्रत्याहार में। नंबर 11 पे देखें तो वर्ग के 2रे और पहले वर्ण, ये आपको मिल जाते हैं खय प्रत्याहार में। और इसके बाद देखें वर्ग के पहले वर्ण, ये मिलेंगे आपको चय प्रत्याहार में। तो क्योंकि सूत्रों में उल्टा क्रम चला है, तो इसी क्रम से हमने आपको लिख दिया है। तो इस प्रकार से कुछ प्रत्याहार ऐसे भी हैं जो मूल रूप से पूछ लिए जाते हैं। यदि इनके अलावा आपको ये पूछ लिया जाए कि स्वर प्लस व्यंजन, इनको मिलाकर के प्रत्याहार कौन सा है, तो स्वरों का हमारे पास अच है, व्यंजनों का हल है। दोनों को देखा जाए तो अ और ल, तो स्वर और व्यंजनों का अल प्रत्याहार निकल करके आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि कौन सा प्रत्याहार कौन से में है। तो ये रखें, कुछ प्रत्याहार ऐसे संधियों में आपको काम आते हैं। तो ये सारी संख्याएं, प्रत्याहार निर्माण करना, प्रत्याहार की संख्या देखना या इनके हिसाब से प्रत्याहारों के नाम बताना, ये आपको याद रखना है। इनसे संबंधित प्रश्न आ सकता है या कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो संस्कृत संबंधित होती है, तो इनको याद रखिए। प्रत्याहार निर्माण में या प्रत्याहार संख्या में या प्रत्याहार के नाम निकालने में या प्रत्याहार निर्माण करने में हमको कोई समस्या आ रही है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं।